बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी की हमेशा से कोशिश रहती है कि आपको असल हकीकत से आगाह किया जाए। जो पूरी दुनिया छुपाती है, हकीकत टीवी की कोशिश होती है आपको वो चीज़ दिखाई जाए। अब ज़रा गौर से जो हकीकत टीवी आपको दिखाने जा रहा है, इसको देखना है, समझना है। ना समझ आए तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। सारे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने देखा कि फ्रांस के सदर को थप्पड़ पड़ता है। अब सारे खुश हैं। पाकिस्तान में, मुस्लिम कंट्रीज में, इवन के कई नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी बड़ी खुशी मनाएगी। ब्रेकिंग न्यूज़ हर जगह पर। लेकिन हकीकत टीवी इस वीडियो में साबित करेगा कि ये जाली थप्पड़ था, स्टेज ड्रामा था, पूरा फेक था सब कुछ। और पूरी दुनिया में मुसलमान जो खुश हो रहे हैं, अब हकीकत टीवी उनको बताएगा कि ये तमाम के तमाम आपके अगेंस्ट जाने वाला है। ये मुसलमानों के खिलाफ नई पाबंदियों के लिए क्यों ड्रामा क्रिएट किया गया था, वो तमाम एक एक चीज आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको दिखा रहे हैं कि कहां से ये स्टेज है, कहां से ड्रामा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सबसे पहले जरा गौर से आपने समझना है। अभी तक तो आप सिर्फ एक एंगल देखते आए हैं कि मैक्रन आता है और एक शख्स उसको थप्पड़ मारता है और इंटेलिजेंस इदारे उसको ले जाते हैं। सबसे पहले अब आप जरा देखिए, मैक्रन आता है, गौर से आपने देखना है। स्लो मोशन करके भी आपको दिखाएंगे। मैक्रन डायरेक्टली इस शख्स के पास चला गया जिसने थप्पड़ मारना है। अब जरा गौर से देखिए, मैक्रन उसके पास जाता है और उसी के पास जाकर रुकता है और उसका बाजू पकड़कर पीछे होता है। थोड़ा गौर से देख रहे हैं आप, मैक्रन पीछे होता है और उसको इतना टाइम मिलता है कि वो पीछे से हाथ लेकर आता है और मैक्रन को थप्पड़ मारता है। अब दोबारा गौर से देखिए, दोबारा मैक्रन आता है और इस दफा जरा नॉर्मल आपने स्पीड में देखना है। मैक्रन आया पीछे से, आपको दूसरे एंगल से दिखाएंगे कि मैक्रन उधर क्यों नहीं गया, डायरेक्टली उस शख्स के पास गया जिसने थप्पड़ मारा। ये मैक्रन उस शख्स के पास गया और उसका हाथ खींचा। यानी आप जब होता है, आपने कभी देखा होगा, रेसलिंग का हो या कुछ हो, आप एक वीडियो ये सामने देखिए। ये होता है कि जब किसी शख्स ने आना होता, फैंस होते हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर रहे होते हैं, या आपने अक्सर का WWE में देखा होगा कि वो आते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं। ये वो असल तरीका है कि आप स्टार्ट करते हैं और सबके साथ हाथ पर हाथ करते जाते हैं। मैक्रन पीछे से आता है और इस शख्स का, उसी शख्स जिसने थप्पड़ मारना है, उसका आकर बाजू पकड़ता है और फिर थोड़ा सा पीछे होता है, उसको पता थप्पड़ लगने वाला है और थप्पड़ पड़ता है। फिर उसके बाद सारे टूट पड़ते हैं। आपने ये देखा। अब आपको सबसे पहले हकीकत टीवी ये एंगल दिखाता है जो अभी तक आपने नहीं देखा। इस एंगल को गौर से देखिए। मैक्रन उधर से आ रहा है। मैक्रन डायरेक्टली फर्स्ट लाइन से लोगों को हाथ पे हाथ रखकर जो मारने का एक तरीका होता है, उसने वो क्यों नहीं किया। गौर से देखिए, मैक्रन डायरेक्टली उस शख्स के पास जाता है, यानी सब कुछ छोड़कर उसके पास गया जिसने थप्पड़ मारना, और वो आगे बढ़कर थप्पड़ मारता है। मैक्रन उस शख्स के पास जाकर क्यों रुकता है जिसने थप्पड़ मारना, उसका हाथ नहीं पकड़ता, बाजू पकड़कर पीछे होता है कि उसको पता है थप्पड़ लगने वाला है। आपने ये सारा खेल देखा और ये जितने थोड़े से लोग कहां से हैं, मैक्रन कहां जा रहा था, क्या था, चंद लोग हैं, स्टेज किए गए लोग, और ये मुसलमानों के खिलाफ इतना बड़ा खेल है। हम लोग तो जश्न मना रहे हैं जी, मैक्रन को थप्पड़ पड़ा, मजा आ गया। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये दिखाया कि सारे का सारा एक ड्रामा था, पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया था। अब आते हैं उस बात पर कि ड्रामा क्रिएट किया क्यों गया। देखिए, पिछले काफी अरसे से यूरोप के अंदर चल रही है एक कैंपेन क्या है वो समझ लें। यूरोप के अंदर कैंपेन ये चल रही है कि फ्रांस, नेदरलैंड और दूसरे तीसरे जो ममालिक हैं, वो 2040, 50 या 55-60 तक तमाम के तमाम पूरा मुल्क मुसलमान हो जाएगा। एक तो इस्लाम तेजी से फैल रहा है। वहां पर सूरत हाल ही है कि मुस्लिम फैमिली में बच्चे बड़े ज्यादा पैदा होते हैं, 3 या 4 एक आम रूटीन में। उनकी आबादी बढ़ी है। गोरे वहां पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, ना उनका कोई लेना देना, ना खानदानी सिस्टम है, तो उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश बहुत कम है। मुसलमान तेजी से बढ़े हैं। और इस पूरे खेल के अंदर, हाल ही के अंदर आप जानते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, उस टीचर ने की, और उसके बाद उसको मारा किसने, क्या हुआ, क्या सूरत हाल है, ये अब तक किसी को नहीं पता।
लेकिन उसके बाद गुस्ताखी होती है तो फ्रांस का जो सदर है मैक्रन, वो मुसलमानों के खिलाफ होता है और पूरी दुनिया में एहतजाज कहाँ पर होता है? मुस्लिम कंट्रीज में। बायकॉट कैंपेन कहाँ पर शुरू होती है? मुस्लिम कंट्रीज में। पाकिस्तान, सऊदी अरब से लेकर दुनिया भर में, अरब वर्ल्ड से लेकर तुर्की से लेकर तैयब उर्दगान, सबसे ज्यादा स्टैंड किसने लिया वहां पर? तुर्की ने। नंबर 2 किसने लिया? इमरान खान ने। मोदी किसके साथ खड़ा हुआ? मैक्रन के साथ। मोदी ने लेटर भी उसको लिखा। तो इस पूरे खेल में चीजें क्लियर होगी। इंटेलिजेंस इदारों ने मैक्रन को वार्न किया था कि आपने, जब तक आप प्रेसिडेंट है, आपने किसी पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाना, क्योंकि कोई भी शख्स कभी भी आप पर हमला कर सकता है। मुसलमान वो हो सकता है, आपको क्या पता कोई गोरा मुसलमान हो गया हो या कुछ हो गया हो। अब असल में यूरोप में मुसलमानों के खिलाफ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लानी है, पाबंदियां लगानी है। और वो पाबंदियां किस लिए? उसके लिए आपको चाहिए एक जवाज। जवाज क्या है कि इंतहा पसंदी बढ़ी है। सारी दुनिया ने देखा मैक्रन के खिलाफ मुसलमानों ने एहतजाज किया, चंद गैर मुस्लिम भी होंगे लेकिन ज्यादा एहतजाज किया मुसलमानों ने। अब नफरत बढ़ी मुसलमानों के खिलाफ। पूरी दुनिया के अंदर बताया कि देखो ये फलाने हैं, यही लोग मारते हैं, हमारे मुल्कों में आकर आबाद हुए हैं और यहाँ पर आकर बच्चे पैदा किए, नस्लें इनकी बड़ी, सब कुछ हो गया और इस पूरे खेल के अंदर ये आकर आपके मुल्क पर काबिज हो रहे हैं। ये तो इनका मुल्क नहीं था लेकिन ये यहाँ पर आए हैं, ये इलीगल भी आते हैं, हमारी जॉब्स भी ले ली हैं और सब कुछ कर लिया है। अब असल में मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने लाने हैं कानून। ये जो ड्रामा किया गया है मैक्रन का, फ्रॉड, ये थप्पड़ वाला, सबसे पहली बात है इंटेलिजेंस इदारों ने इनको मना किया था हुआ है काफ़ी अरसे से कि आपने किसी पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाना। आपको ये गैदरिंग किस जगह है किसी को नहीं पता, छोटी सी गैदरिंग है, उसमें इतनी बुरी तरह स्टेज है कि मैक्रन बजाय सीधा होने के, होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले तो इंटेलिजेंस इदारे आगे होते, मैक्रन उनके हाथ के नीचे से हाथ लगाकर करता ताकि कोई हमला भी अगर करना चाहे तो मैक्रन को कुछ ना हो। मैक्रन जाता है, पूरी तरह उसका बाजू पकड़ता है, मुंह उसका आगे है, थप्पड़ खाता है और हीरो बनता है। अब पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जो खेल हो रहा है वो ये है कि जवाब बनाया गया है कि मुसलमानों की नफरत की वजह से ये सब हुआ है, लिहाजा अब इंटरनेशनल सतह पर और यूरोप में जो नई रिस्ट्रिक्शंस लगनी है मुसलमानों पर, उसका इनको जवाब मिला है कि इनकी वजह से हमारा मुल्क पूरा इंतहा पसंद हो चुका है और लिहाजा अब मुसलमानों के खिलाफ कानून और यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट से तमाम चीज़ें लाने में आपको आसानी होगी। जवाब आपको चाहिए। अफगानिस्तान में आने का जवाब क्या था? एक ड्रामा किया जाए 9/11 का, उस जवाब के बाद आप अफगानिस्तान में आते हैं, फिर वहाँ से आकर निशाना तो पाकिस्तान होता है लेकिन फिर उसके बाद चाइना को भी टक्कर करना था, कोई जवाब चाहिए था। आप ऐसे थोड़ी आ सकते हैं किसी भी मुल्क के अंदर। मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर जो बालाकोट उसका स्ट्राइक ड्रामा था जिसमें वो नाकामी हुई, उसके लिए क्या किया था? पहले अपने मुल्क के अंदर एक जाली हमला करवाया और जवाब आपको चाहिए होता है, आप ऐसे मुंह उठाकर तो हमला नहीं करते। इसी तरह ये थप्पड़ वाला जो ड्रामा है ये जवाब है। अब आपको आने वाले वक्त में पूरी रिस्ट्रिक्शंस नजर आएंगे, मुसलमानों के खिलाफ कानून बनेंगे। यहाँ इंतहा पसंदी हो रही है, इसकी वजह से मैक्रन को थप्पड़ पड़ा, ये इनके लिए कोई मायने ही नहीं है। ये थप्पड़ क्या है, ये अपने आप को भी जख्मी करवा ले, ये पूरे का पूरा खेल है। लिहाजा सबसे रिक्वेस्ट है, खुदारा, ये मुसलमानों के खिलाफ स्टेज किया गया एक ड्रामा था। इन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ जवाब बनाकर उनको शिकंजा उनका टाइट करना है। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस पर खुश ना हो, ये ड्रामा था और पूरा स्टेज किया गया एक ड्रामा था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।